कंगाल हो, लेकिन परमेश्वर में अपने आप को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से मन से, एक तन से भी सुनना एक मन से भी सुनना और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। तीन चीजें, तन से भी सुने, मन से भी सुने और उसकी आंखों की देखी दृष्टि में अगर वो ठीक चाल चलेगा तो परमेश्वर उसको चंगाई छुटकारे के साथ साथ लेकर चलेगा। परमेश्वर उसमें एक औषधि के रूप में उसके शरीर में उतर आएगा। वो महिमा मह सामर्थ्य खुदावन आपके जीवन में उतर आएगा और आपको चंगाई और छुटकारा मिलेगा। आपकी हर प्रकार की बीमारी से, तन की भी, मन की भी, आपकी दृष्टि की भी, आपके विचारों के भी, आपके सोच के भी, आपकी समझ के भी, आपकी अकल और बुद्धि को भी परमेश्वर ठिकाने पर लेकर आएगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन में सही रीति से चलोगे तब परमेश्वर आपके साथ में सदाबहार में चलना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अलौकिक सामर्थी और परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम सदा ऊंचा और परमेश्वर का नाम सदा सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसकी आज्ञा को कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। दो चीज है, उसकी आज्ञाओं को आपके शारीरिक कान में लगा के उसको सुनना और अपने मन के अंदर पूरी रीति से उसको ग्रहण करके मानना। परमेश्वर की आज्ञा, तू अपने परम प्रधान परमेश्वर को बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से, बुद्धि से, ज्ञान से, संपूर्ण रीति से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों को भी अपने जैसा प्रेम करना। यदि तुझे थप्पड़ लगता है तो तुझे दर्द होता है, तो समझ ले तेरे पड़ोसी को भी दर्द होता है। तेरे मन में कभी कोई किसी की बात बोलने से चोट यदि लगती है तो समझ तेरे पड़ोसियों को भी वैसा ही चोट लगता है। एक तन, एक मन, एक सोच और एक विचारों को लेकर यदि हमें चलना है तो हमें एक बात बताना चाहता हूँ, हमें डिवाइडेड करने वाली, हमें अलग करने वाली परमेश्वर की आत्मा नहीं है। हमें अलग करने वाली, सोच लीजिए कौन सी आत्मा आती है और आपको सोचों और विचारों को दूर करती है। पति पत्नी का, भाई भाई का, माँ बाप का, रिश्तेदारों की सोच, हमारे काम करने पार्टनर की सोच, हमारे दो धारी विचार हमारे जीवन में, दो चित्त वाले मन हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की अधीनता में परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर की बुद्धि को और परमेश्वर के वचन को तन से भी हम ग्रहण नहीं करते, मन से भी हम नहीं लेते। उसकी आज्ञाओं को अपने कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देते हैं और अपने मन में विचार नहीं करते। तब हम दुविधा में पड़ जाते हैं, तब हम परेशानी में पड़ जाते हैं, तब हम दुख और तकलीफ में घिर जाते हैं। बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। क्यों छोड़ेगा भाई? तुमने कौन सा परमेश्वर को अपने दिल में बिठाया है? यदि परमेश्वर को आपने दिल में बिठाया होता तो आप ये गाना गाते, जब से आया इस दिल में मेरे, दूर हो गए गम दिल से मेरे, मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, हालेलुया हालेलुया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। खुदा का तारीफ और बधाई हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
यदि उसके लोग बीमार हों तो उनकी निजी जिम्मेदारी है। यदि आप और मैं आज बीमार होते हैं, यदि आप और मैं यीशु को जानकर, यीशु को मानकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी का बपतिस्मा लेकर और परमेश्वर की इच्छाओं को जान के चलने के बावजूद यदि हम बीमार में पड़े हैं, यदि हम तकलीफ में पड़े हैं, मेरा शरीर में जकड़न आ रहा है, मेरा सर 24 घंटा भारी हो रहा है, मैं व्याकुलता में आ रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, पंखा चाहिए, मुझे एसी ही चाहिए, मुझे पसीना, मुझे ठंडा ही पानी चाहिए। आपका, अगर आप इस चीज़ में उलझे हैं और आपकी तकलीफ कम नहीं हो रही है, इसका मतलब है आप खुद जिम्मेवार हैं। आपको चंगाई नहीं मिल रही, उसका परमेश्वर जिम्मेवार नहीं, आप खुद हैं, क्योंकि आपने न परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लिया, न परमेश्वर के वचन को अपने शरीर के कानों से सुना, लेकिन ऊपर ही कानों से लिया, सिर्फ अपने मुंह से, हृदय में नहीं। हालेलुया। जब आप हृदय में लोगे ना, सब चीजें आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा को लेकर के आएगी। आपकी निजी जिम्मेवारी है, क्योंकि परमेश्वर नाराज होते हैं कि लोग उन पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि वे उसकी चंगाई की सामर्थ उनके अविश्वास के कारण उन तक नहीं पहुंच पाता। आपका जो विश्वास है, आपका जो अनैतिकता है, आपकी जो विचारों में पता नहीं प्रभु करेगा नहीं करेगा, वो ही अविश्वास आपको चंगाई और छुटकारा में परिवर्तन नहीं लेकर के आता। आज मैं एक बात बता देता हूँ आपको, हम बहुत सारी दुविधा में, बहुत सारी तकलीफ में, कर्जे में, लोन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फंसे पड़े हैं, दुनिया के जाल में हम घिरे पड़े हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारी आंखों की पट्टी तो बंद थी, पर्दा तो बंद था, परंतु हमारी समझ की, बुद्धि का, ज्ञान का आत्मा भी हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, जिसे मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि समय हमारे पास कम है। हालेलुया। आज हम चंगाई और छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आइए हम एक वचन पढ़ के ख़त्म करेंगे। भजन संहिता 103 का 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 का 3 वचन में ऐसा लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं यह तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ, और वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सभी रोगों को चंगा करता है। मिस्र में से एक भी बीमारी आपके ऊपर आनी नहीं चाहिए। मिस्र एक रोग और दुष्टता के प्रतीक है, लेकिन आज वो हर एक विश्वासी के ऊपर तांडव करता है, थिरथिराता है, नाचता है। क्यों नाच रहा है? क्यों तांडव कर रहा है? मेरी सोच में, मेरी समझ में, मेरे मगज में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर का इतना आराधना, प्रार्थना, इतना वचन करने के बाद भी मैं परमेश्वर के उपस्थिति को इतना ग्रहण करने के बाद भी मैं आज चंगाई और छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं पा रहे हो? पता है क्यों नहीं पा रहे हो? बताना चाहूँगा मैं आपको। इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप परमेश्वर के
अंदर से अविश्वास को अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे हो, आपके अंदर जो अविश्वास है परमेश्वर के प्रति, वो चंगा करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है। वो अद्भुत और अलौकिक सामर्थ आपके ऊपर डाल करके आपको अद्भुत रीति से अलौकिकता से चलाना चाहता है, और वो आपके अंदर विश्वास नहीं है। इसलिए हर प्रकार की चीज़ें हमारे ऊपर घर करके बैठी हुई हैं। वो हर रोगों को चंगा कर सकता है और हर अधर्म को क्षमा कर सकता है। अधर्म क्या है? जो परमेश्वर के विरुद्ध। लोन लेना अधर्म नहीं है, कर्जा लेना अधर्म नहीं है, लेकिन समझ और बुद्धि का इस्तेमाल न करना, परमेश्वर के दिए हुए दान को, परमेश्वर के दिए हुए उद्धार को ग्रहण न करना, वो अधर्म है। हालेलुया। परमेश्वर यदि चाहे तो सब कुछ एक पल में कर सकता है, लेकिन उसने मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी है कि वो अपनी समझ का सहारा भी कई बार ले लेता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, और एक चीज़, वचन नहीं बता और निकालने के लिए बोलता मैं अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक है। प्रियो, परमेश्वर का आपके जीवन में परमेश्वर पता क्या है? परमेश्वर एक चौकीदार के समान है, देख रखता है। खबरदार, होशियार, अपने आप को बचा लो, अपने आप को छुड़ा लो, अपने आप को मेरे अधीनता में दे दो। अपनी खिड़की और अपने छोटे छोटे खिड़की और दरवाजे को कुंडा लगा लो, लॉक लगा लो। कोई भी चोर, कोई भी दुष्टता तुम्हारे अंदर घर करने ना पाए। तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुंह और तुम्हारा दिल, तुम्हारा सोच और विचारों को बंद कर दो नासरी मसीह यीशु के लहू के द्वारा।